Good morning, class. We were doing chapter 4th in your book Resolution. Chapter 4 Footprint Without Feet. And till here we have completed the chapter. हमें page number 23 पे from okay till this para we have completed. Now we'll start from here. I want to know. Now let's start. I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. Okay, Mrs. Hall साइंटिस्ट से पूछती है मुझे ये जानना है कि तुम ऊपर मेरी चेयर्स के साथ में क्या कर रहे थे. ओके आपको पता होगा कि दैट चेयर पुश्ड मिस्टर एंड मिसेस हॉल टू गेट आउट ऑफ द रूम एंड आई वांट टू नो हाउ इज इट दैट यू हैव केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर लॉक्ड रूम. और मुझे ये भी जानना है कि तुम खाली कमरे में कैसे आए और एक लॉक्ड रूम में तुम कैसे एंटर हुए. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. क्विक टेम्पर्ड का मतलब जल्दी गुस्सा आने वाला. ओके तो साइंटिस्ट बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर. क्विक टेम्पर्ड मतलब बहुत जल्दी उसे गुस्सा आता था. ही बिकेम फ्यूरियस मतलब वो बहुत तेज गुस्सा हो गया. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड. ओके ही शाउटेड ऑन मिसेस हॉल कि आपको नहीं पता कि मैं कौन और क्या हूँ. वेरी वेल आई विल शो यू. ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ. Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. ओके सडनली उसने क्या किया जो उसने अपनी फॉरहेड पे बैंडेजेस विस्कर्स पहने हुए थे, स्पैक्स और नोज जो फॉल्स नोज थी जो अपने बॉडी पार्ट्स को कवर करने के लिए यूज़ में लेता था वो सब उसने निकाल के फेंक दिए. इट टुक हिम ओनली ए मिनट्स टू डू दिस. उसे सिर्फ 1 मिनट लगा ये करने में. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड themselves staring at a headless man. ओके लोग इतना डर गए थे और वो एक हेडलेस मैन की तरफ घूर रहे थे. हेडलेस ओके क्योंकि उसका सर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया. ओके डिसअपियर हो गया क्योंकि उसने जो फॉल्स नोज स्कर्ट्स पहने हुए थे वो उसने हटा के फेंक दिए. मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल जिन्हें सीक्रेटली बुलाया गया था नाउ अराइव्ड एंड वॉज quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. ओके कांस्टेबल आ चुके थे और वो बहुत सरप्राइज थे कि उन्हें एक ऐसे मैन को अरेस्ट करना है जिसका सर नहीं है. बट जैफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. बट वो अपनी ड्यूटी करने से तो नहीं बच सकते थे. इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर अ पर्सन अरेस्ट देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विथ और विदाउट हिज हेड. अगर मजिस्ट्रेट का वारंट है किसी को ऑर्डर होगी किसी को अरेस्ट करने का तो उसे अरेस्ट करना पड़ेगा. ओके सर सहित या सर के बिना. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible. ओके अब यहाँ पे बड़ा ओके एक सीन क्रिएट हो गया जहाँ पे पुलिस मैन एक ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जो धीरे धीरे इनविजिबल हो रहा था, डिसअपियर गायब हो रहा था. एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर जैसे वो एक एक कपड़े खोलकर फेंक रहा था. Finally a shirt flew into the chair and constable found himself struggling with someone he didn't see at all. ओके फाइनली उसने ओके हवा के अंदर एक शेयर ओके जो शर्ट थी वो उछली और कांस्टेबल एक ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जिसे वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है. सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम. कुछ लोगों ने उसकी ओके कांस्टेबल की मदद करने की सोची बट फाउंड themselves hit by blows seemed to come from nowhere. बट उनके ऊपर भी ओके हिट मतलब ओके उनकी पिटाई होने लगी और उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्हें कौन पीट रहा था. इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस. लास्ट में जो जेफर कॉन्स्टेबल था वो नीचे गिर गया बेहोश होके. एंड मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन अनसीन साइंटिस्ट. और एक बार फिर उसने आखिरी बार कोशिश की उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने की. There were nervous, excited cries of hold him. ओके लोग नर्वसली एक्साइटेडली चिल्ला रहे थे पकड़ो उसे. बट these were easier said than done. बट ये कहना ईजी था करने से. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री. ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री कर लिया. एंड नो वन न्यू वेयर टू lay हैंड्स ऑन हिम. किसी को नहीं पता कि कहाँ से उसे पकड़ा जाए.
ओके क्लास, स्टोरी इज कंप्लीटेड। बहुत ही इजी सी स्टोरी थी। ओके, दैट द ग्रिफिन हु वाज अ साइंटिस्ट, ओके, उसने कुछ ही इन्वेंटेड सम ड्रग्स, ओके, बाय विच he could he could just make his body transparent, and he did it. And actually he took just undue advantage of that, okay, उसका उसने क्या उठाया, बहुत गलत फ़ायदा उठाया। And at last also, ठीक है ना, he just made himself free from the constable and the people and fled. Okay class, now I'm going to start chapter 6. Okay, chapter 5 पर्पल जार वो आपके सिलेबस में नहीं है, डिलीट हो चुका है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6, फीस्ट ऑफ द डेड। फीस्ट का मतलब होता है मील, खाना। ओके, जनवरी चेंज द कलर ऑफ द ईयर। ओके, क्या कहते हैं कि जनवरी ने इट चेंज द कलर ऑफ द ईयर, इसलिए ओके ऐसा इसलिए कहा गया है बिकॉज जनवरी आपको पता है बहुत ही ठंड का समय होता है। ओके, तो बहुत ही ठंडी हवा हो गई होगी, ओके, स्नोई विंड। द वर्ल्ड सीम्ड ग्रिमर एंड पीपल वेंट आउट ओनली फॉर वर्क। द वर्ल्ड सीम्ड ग्रिमर, ग्रिम का मतलब होता है सैड। यहाँ पे एक्चुअली ये है कि लोग ज़्यादा ठीक है ना बाहर नहीं आ रहे थे, बहुत डल लाइफ लगने लगी थी। एंड पीपल वेंट आउट ओनली फॉर वर्क, लोग सिर्फ काम के लिए बाहर आ रहे थे। देयर वॉज नो बडी अंडर द ओक ट्रीज, न तो कोई ओक ट्री के नीचे था। इन द कोर्टयार्ड ऑफ द मॉस्क, ना कोई मॉस्क के कोर्टयार्ड में था। एंड अदर कूल प्लेसेस वेयर चिल्ड्रन गैदर इन द समर, या फिर दूसरी ठंडी जगह जहाँ पे बच्चे समर में गर्मी में इकट्ठा हुआ करते थे। द फाउंटेन वर नाउ कम्प्लीटली डेजर्टेड, फाउंटेन भी बिल्कुल निर्जन जगह हो गए, कोई भी वहाँ पर नहीं आता। तो क्यों? बिकॉज दैट वॉज विंटर टाइम। ऑलमोस्ट एवरी डे दैट वुड बी समवन टू गो देयर टू फैच द डेज वाटर, वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई रहता था पानी लेकर आने के लिए। दैट नून द बॉय हु हैड बीन टू द फाउंटेन रैन बैक टू द स्ट्रीट पैंटिंग एंड टोल्ड द फर्स्ट मैन ही सॉ। उस दिन जो लड़का फाउंटेन से आया वो कि भागा हुआ, वो बहुत ही हाँफ रहा था, और उसने जैसे ही किसी को देखा, ओके, जैसे ही उसने फर्स्ट मैन को देखा नीचे उतर के, उसने क्या कहा, दर्शन आगा इज डेड, कि दर्शन आगा की डेथ हो चुकी है। नाउ हु वाज दर्शन आगा, ये कौन था, लेट्स सी। दर्शन आगा द वाटर कैरियर, वाटर कैरियर जो पानी लोगों के लिए लेकर आता था, वॉज अ फैमिलियर फिगर ऑन द स्ट्रीट। ओके, स्ट्रीट में गली में उसे सब जानते थे। ही बेयरली मेड बोथ हैंड्स मीट, मतलब मुश्किल से 2 समय का खाना अरेंज कर पाता। एंड लिव्ड विद हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन अ स्मॉल हाउस, और छोटे से घर में अपनी वाइफ और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। हिज एंटायर कैपिटल कंसिस्टेड ऑफ 2 वाटर केन्स एंड अ पोल। ओके, उसकी कैपिटल मतलब उसकी प्रॉपर्टी में सिर्फ क्या था, 2 वाटर केन्स, एक पोल विद अ चेन डैंगलिंग फ्रॉम ईदर साइड। ओके, एक पोल जिसके दोनों तरफ चेन लटकी हुई थी। होइस्टिंग द पोल ऑन हिज शोल्डर, हुकिंग बाय केन्स बाय देयर हैंडल्स टू द चेन, ही वेंट आउट एवरी मॉर्निंग। ओके, डेली उसका क्या काम था, उस पोल को अपने शोल्डर पे रखता, ओके, और चेन से वाटर कैंस को हैंग करता और डेली सुबह निकल जाता। वाटर, एनीबडी नीड वाटर, ओके, कि क्या किसी को पानी चाहिए। हिज वॉइस वुड कैरी एज फॉर एज द लास्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट, उसकी ये जो आवाज़ है गली की लास्ट हाउस तक जाया करती थी। दोज हु नीडेड वाटर वुड कॉल बैक, और जिन्हें पानी की ज़रूरत होती वो वापस आवाज़ देती। दर्शन आगा 1 ट्रिप 2 ट्रिप 3 ट्रिप, ओके, कि हमें इतना पानी चाहिए। 1 ट्रिप का मतलब है 2 कैंस ऑफ वाटर। Then Dursan Aga would climb up to the hill on the mountain, fill up his cans and go to and fro. उसके बाद दुर्सन आगा हिल पे जाते, ओके, क्योंकि वहाँ पे फाउंटेन था, अपनी कैंस को फिल करते और इधर उधर लोगों को सेल करते। बिटवीन द फाउंटेन एंड द हाउसेस होल डे लॉन्ग, ओके, बस वो दिन भर घरों से फाउंटेन के चक्कर लगाया करते थे।
ही गॉट 3 कुरुश फॉर ईच ट्रिप। हर एक चक्कर की उन्हें 3 कुरुश, ये करेंसी है, मिला करती थी। दिस वे ऑफ अर्निंग वॉज लाइक डिगिंग अ वेल विथ एन नीडल। इस तरीके से पैसे कमाना ओके एक सुई से कुएं खोदने जैसा था। If they had to rely on this earning, it would have been impossible to feed 4 mouths. Okay, अगर सिर्फ ऐसे ही वो पैसे कमाते तो शायद ओके 4 लोगों का पेट भरना मुश्किल हो जाता। But thank God his wife Gulnaz was called upon 3 or 4 times a week to wash clothes. But thank God कि उनकी वाइफ गुलनाज को वीक में 3 से 4 बार कपड़े धोने के लिए बुला लिया जाता। She tried to help her husband earn just a little bit more. वो अपने हस्बैंड की हेल्प करती ताकि थोड़ा और पैसा कमा सके। Cheating in pathetic harmless way, using a can or 2 more water so that her husband could even earn a few more than 3 कुरुश। थोड़ी बहुत चीटिंग भी करती थी कपड़े धोने में 1-2 बाल्टी पानी ज़्यादा लगाती ताकि उसके हस्बैंड की अर्निंग थोड़ी सी ज़्यादा हो सके, वो थोड़े से ज़्यादा पैसे कमा सके। ना ऑल दिस हैड एंडेड सडनली। अब ये सब कुछ एकदम से ख़त्म हो गया। दर्शनागा हैड स्लिप्ड while trying to stand up on the ice that had hardened during the previous night and hid his head on the stone bowl under the tap. दर्शनागा स्लिप हो गए जब वो एक रात पहले जो बर्फ़ जम के हार्ड हो गई, उसके ऊपर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे और उनका जो सर था वो एक पत्थर से टकरा गया। When Gulnaz heard this news, she froze. जब गुलनाज ने ये खबर सुनी वो एकदम से जम गई। What was she going to do now? वो अब क्या करेगी? It was not easy to be left with 2 children. ये easy नहीं था 2 बच्चों के साथ रहना, one 9 years old and other 6. How could she feed them only by washing clothes? वो सिर्फ कपड़े धो के उनका पेट कैसे भरेगी? 2 or 3 times a week, और कपड़े भी सिर्फ वीक में 2-3 times. She thought and thought but couldn't reach a decision. उसने बहुत सोचा लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, कोई डिसीजन नहीं ले पाई। It is a tradition for the neighbors to send food for a day or 2. उनके नेबर्स में ये ट्रेडिशन था कि टू द हाउस वेयर डेथ हैज़ अकर्ड, कि जब भी किसी घर में डेथ हो जाती तो 1-2 दिन के लिए वहाँ पे जो पड़ोसी थे वो खाना बेचते थे। The first meal came to Gulnaz and her children from the White House. सबसे पहले गुलनाज के घर में खाना कहाँ से आया? White House से। Where Ralph Effendi, the wealthy businessman, lived. जहाँ पे एक बहुत अमीर बिजनेसमैन रैफ रहता था। At noon on the day after Darsan Agha died, the maid from the White House appeared with a large tray. दिन में जब दरसन आगा की डेथ हुई उस दिन जो मेड थी वो वाइट हाउस से एक बड़ी सी ट्रे लेके आई। ऑन इट वर डिशेज ऑफ नूडल्स कुक्ड इन चिकन ब्रोथ। उसके अंदर डिशेस थी नूडल्स जो चिकन ब्रोथ में कुक थे, सम मीट इन अ रिच सॉस, चीज़ रोल्स एंड स्वीट्स। टू टेल द ट्रुथ नो वन हैड थॉट ऑफ ईटिंग दैट डे। सच में उस दिन किसी ने खाना खाने की नहीं सोची होगी। बट एज सोन एज द कवर वॉज लिफ्टेड फ्रॉम द ट्री, बट जैसे ही ट्रे से कवर हटाया गया, द अरोमा ऑफ द फूड पैक अंदर, क्योंकि खाने की जो खुशबू थी इससे वो भूख लग गई उन्हें। दे गैदर्ड राउंड द टेबल, वो टेबल के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। मे बी बिकॉज दे हैव नेवर हैड सच गुड फूड बिफोर। ऐसा इसलिए शायद क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया था। इट टेस्टेड एक्सेप्शनली डिलीशियस, वो बहुत टेस्टी था। Having eaten one, they found it natural to sit around the table at supper time. एक बार खाने के बाद नेचुरली वो सपर टाइम में भी टेबल के चारों तरफ बैठ गए एंड सेटिस्फाइड देयर हंगर विद द लैफ्टओवर्स ऑफ देयर लंच। और लंच का जो भी बचा कुचा था उससे उन्होंने अपना पेट भर लिया। Another neighbor took care of the food for the next day. नेक्स्ट डे दूसरे पड़ोसी ने खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। दिस वेंट ऑन फॉर 3 or 4 days. ऐसे 3-4 दिन तक चलता रहा।
None of the later meals were as tasty or generous as the food from the White House. ओके, बाद का खाना कोई भी इतना अच्छा नहीं था जितना कि वाइट हाउस का था. बट दे आर ऑल अ ग्रेट डील बेटर देन एनी दैट वॉज एवर कुक्ड इन गुलनाज पॉट. लेकिन शायद गुलनाज के घर में किचन में पकने वाले खाने से वो काफ़ी अच्छा था. इफ दिस कुड हैव कंटिन्यूस, Gulnaz and her children could easily have borne their sorrow to the end of their lives. अगर ऐसा ही चलता रहता तो शायद गुलनाज और उसके बच्चे ओके मरने तक ये गम बर्दाश्त कर लेते. बट द बट व्हेन द ट्रेज स्टॉप्ड कमिंग, लेकिन जब खाने की ट्रे आना बंद हो गई, एंड द कोल दे वर बाइंग फ्रॉम द स्टोर ऑन द मेन स्ट्रीट कुडंट बी बॉट एनी मोर, और जो कोल वो गली की कॉर्नर से परचेस करते थे वो भी अब आना इम्पॉसिबल हो गया. दे बिगिन टू रियलाइज दैट दिस सॉरो वॉज अनबेयरेबल. तब उन्हें ये एहसास हुआ कि उनका जो दुख था वो बर्दाश्त करने लायक नहीं था. द फर्स्ट डे द फूड स्टॉप, पहले दिन जिस दिन खाना आना बंद हुआ, दे कैप्ट अप देयर होप स्टिल नोन दे कैप्ट अप देयर होप स्टिल नोन दिन तक वो उम्मीद में थे. रनिंग टू द डोर ईच टाइम दे हर्ड अ फुटस्टेप आउटसाइड, जैसे ही उन्हें घर के बाहर किसी की आवाज़ सुनाई देती वो भाग कर गेट की तरफ जाते. बट वॉज द ओनली पीपल गोइंग अबाउट देयर डेली लाइव्स, बट वो सिर्फ उन्हीं लोगों की आवाज़ थी जो अपने डेली के काम कर रहे थे. एट सपर दे रियलाइज्ड नो वन वॉज गोइंग टू ब्रिंग दैम फूड. सपर टाइम में उन्हें रियलाइज़ हो गया कि अब कोई भी खाना लेकर आने वाला नहीं है. सो दे हैड टू कुक एट होम एज दे हैड डन बिफोर, इसलिए उन्हें घर में ही बनाना पड़ेगा जैसे वो पहले किया करते थे. दे हैव गॉट यूज टू क्वाइट अ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ड्यूरिंग द पास्ट डेज. उन्हें पिछले कुछ दिनों से अलग अलग तरीके का खाना खाने की आदत हो गई थी. and found it difficult to adjust to the migrate dish Gulnaz cooked with hardly a trace of butter. इसलिए गुलनाज जो बिल्कुल बहुत ही कम बटर में जो थोड़ा बहुत खाना बनाती थी उसके साथ उन्हें एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. दे हैड नो चॉइस बट टू गेट यूज टू इट अगेन. उनके पास कोई चॉइस नहीं थी. ओके, उन्हें इन्हीं फूड का वापस आदी होना था. It was not long before they ran out of butter, flour, potato and green. ज़्यादा समय नहीं हुआ और उनके घर जितना भी बटर, फ्लावर, पटैटो, अनाज, ग्रेन सब कुछ ख़त्म हो गया. For the next few days they ate whatever they found in the house. कुछ दिनों के आगे आने वाले कुछ दिन के लिए उन्हें घर में जो भी मिला वो सब उन्होंने खा लिया. 2 onions, a clove of garlic, a handful of dried beans found in the corner of the cupboard. Finally, there came a day when all the pots, basket, bottle, boxes in the house were empty. Finally, एक दिन ऐसा आया जब घर में सारी पॉट, बास्केट, बॉटल्स, बॉक्सेस खाली हो गए. That day, for the first time, they went to bed on empty stomachs. उस दिन पहली बार वो भूखे पेट बिस्तर पर गए. The next day was the same. दूसरे दिन भी यही हुआ. By the next afternoon, the little one had started crying with hunger. दिन तक जो कि छोटा बच्चा था वो भूख से रोने लगा. Gulnaz kept hoping someone would send for her to wash clothes. गुलनाज को ये उम्मीद थी कि शायद कोई उसे कपड़े धोने के लिए बुलाने आ जाएगा. But the people of the street thought it would be inconsiderate to call her for work. और शायद स्ट्रीट लोगों को ये लगा होगा कि अभी ऐसी सिचुएशन में उसे बुलाना अच्छा नहीं होगा. द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड थॉट ऑफ गेटिंग अप. दूसरे दिन घर में किसी की भी बिस्तर से उठने की इच्छा नहीं हुई. दे ऑल हैड विजन्स ऑफ फूड. उन्हें सिर्फ और सिर्फ खाना दिख रहा था. द यंगर बॉय सॉ सॉफ्ट एंड फ्लफी ब्रेड. ओके, जो यंगर बॉय था उसे सॉफ्ट एंड फ्लफी ब्रेड दिख रही थी. द ओल्डर बॉय सॉ स्वीट इंस्टेड. और ये बिग बॉय को
ओल्डर बॉय को स्वीट्स दिख रही थी। इफ ओनली ही हैड दैम वंस मोर, कि काश वो उन्हें एक बार और खा पाता, ओके, एक बार और मिल जाए। ही वुड ईट दैम वन बाय वन, ओके, इस बार वो उन्हें एक एक करके खाएगा। सेवरिंग ईच माउथफुल, ओके, हर एक को अच्छे से टेस्ट करेगा। What a fool he had been to have eaten all his share at once. सोचने लगा कि वो कितनों के कि मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैंने सारी मिठाई एक साथ खा ली। काश मैं उन्हें एक एक करके खाता, अच्छे से उन्हें टेस्ट करके खाता। गुलनाज ले इन हर बेड, गुलनाज अपने बेड पे लेटी हुई थी। लिसनिंग टू द मर्मर्स ऑफ हर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों की ओके कानाफूसी सुन रही थी। टीयर्स फ्लोइंग साइलेंटली डाउन हर चीक्स, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। लाइफ वेंट ऑन इन द स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर, बाहर गली में दुनिया वैसे ही चल रही थी लाइफ जैसे पहले चला करती थी। डोर क्लोज्ड, दरवाज़ा बंद हुआ। शी न्यू इट वॉज द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू स्कूल, उसे पता था कि ओके पास में जो घर है उस घर का बच्चा स्कूल जा रहा होगा। फुटस्टेप्स साउंडेड आउटसाइड, बाहर किसी के पैरों की आवाज़ हुई। दिस टाइम इट वॉज तहसीन इफेंडी द बार्बर, इस बार बार्बर तहसीन है। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट टू ओपन हिज शॉप, जो अपनी शॉप खोलने के लिए जा रहा है। द नेक्स्ट वन वॉज द क्लर्क इन द इलेक्ट्रिक कंपनी, दूसरा इलेक्ट्रिक कंपनी का क्लर्क है। देन द शू मेकर, उसके बाद में शू मेकर था, उसके बाद में ब्रेडमैन। हु कम्स टू द वाइट हाउस एवरी डे एट द सेम टाइम, जो डेली वाइट हाउस में सेम टाइम पे आता था। द बिग बास्केट टाइड टू बोथ साइड ऑफ हिज हॉर्स वर फुल ऑफ ब्रेड, उसके हॉर्स के दोनों तरफ जो बास्केट्स बंधी हुई थी वो पूरी ब्रेड से फुल थी। द क्रीकिंग ऑफ द बास्केट्स कुड बी हर्ड फार अवे, ओके, बास्केट्स की जो साउंड थी वो दूर से सुनी जा सकती थी। इट वॉज द ओल्डर बॉय हु फर्स्ट हर्ड इट एंड लुक टुवर्ड हिज यंगर ब्रदर, सबसे पहले ओल्डर बॉय था जिसने ये आवाज़ सुनी और अपनी छोटे भाई की तरफ देखा। गुलनाज गॉट अप इन द कोल्ड रूम, गुलनाज उस ठंडे से कमरे में उठ के बाहर आई। पुट अ रैप राउंड हर टू गो आउट, रैप का मतलब यहाँ पे शॉल और समथिंग एल्स। उसने शॉल लपेटा और रूम से बाहर आई। शी हैड डिसाइडेड टू आस्क फॉर 2 loaves ऑफ ब्रेड ऑन क्रेडिट, उसने सोचा कि वो 2 loaves ऑफ ब्रेड उधार ले लेगी। शी कुड पे व्हेन शी गॉट मनी, जब उसके पास पैसा आएगा वो वापस पे कर देगी। पैसा कहाँ से आएगा? फ्रॉम लॉन्ड्रिंग, मतलब कपड़े धो के। शी ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। सो द बास्केट्स फुल टू द ब्रिम विथ फ्रेश स्पॉन्जी वाइट ब्रेड, उसने देखा कि जो बास्केट थी वो पूरी ब्रिम मतलब किनारे तक ओके बिल्कुल फ्रेश स्पॉन्जी और वाइट ब्रेड से फुल थी। अ ब्यूटिफुल स्मेल वेंट अप हर नोज, ओके, उनकी जो स्मेल थी उस ओके शी कुड स्मेल दोज। एंड जस्ट एज शी वॉज अबाउट टू से समथिंग टू द ब्रेड मैन, और जैसे ही वो ओके उसकी हिम्मत हुई ब्रेडमैन से कुछ कहने की, ही शाउटेड गिडी ऐप टू द हॉर्स, ओके, उसने चिल्लाया गिडी ऐप, ओके, उसने शायद हॉर्स को चलने का इशारा किया। एंड गुलनाज लॉस्ट ऑल हर करेज, और गुलनाज की हिम्मत टूट गई। नो वर्ड्स केम फ्रॉम हर माउथ, ओके, उसके मुंह से बिल्कुल कोई वर्ड नहीं निकला। एंड हेवनली स्मेलिंग फूड पास्ड बाय हर हाउस, और वो जो इतनी अच्छी स्मेल थी वो वहाँ से चली गई। बट शी कुडंट स्ट्रेच आउट हर हैंड एंड टेक इट, लेकिन वो अपना हाथ फैलाकर उन्हें नहीं ले सकी। शी केम इनसाइड बट देन डेयर लुक इनटू द फीवर्ड आइज ऑफ हर सन, वो अंदर आई बट उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बच्चों की आंखों में देख सके। दे वर वेटिंग होपफुली, क्योंकि वो बड़ी उम्मीद से उसका इंतज़ार कर रहे थे। नॉट अ वर्ड वॉज स्पोकन इन द रूम, ओके, कमरे में कोई भी एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। द बॉयज सिंपली लुक्ड एट हर एम्प्टी हैंड्स,
बॉयज़ ने उसकी खाली हाथों की तरफ देखा एंड टर्न देयर आइज अवे, और अपनी आंखें फेर ली. इट वॉज अ लॉन्ग टाइम लेटर दैट द यंगर बॉय ब्रोक टू द साइलेंस. बहुत समय बाद जो ओके यंगर बॉय था उसने वो साइलेंस ओके वो चुप्पी तोड़ी. मदर, आई कॉन्ट स्टैंड इट एनी मोर. मदर, मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता. समथिंग इज़ हैपनिंग इन साइड माई टमी. मेरी टमी में कुछ हो रहा है. डोंट वरी माई सन, इट इज़ हंगर. आई फील इट. गुलनाज अपने बेटे को क्या कहती है, चिंता मत करो, ये भूख है, मैं भी इसे महसूस कर सकती हूँ. आई एम डाइंग, आई एम डाइंग. मैं मर रहा हूँ. द ओल्डर बॉय ओपन हिज आइज एंड लुक्ड एट हिज ब्रदर. ओके, ओल्डर बॉय ने अपनी आंखें खोली और अपनी ब्रदर की तरफ देखा. गुलनाज लुक्ड एट बॉय बोथ ऑफ दैम. गुलनाज ने उन दोनों को देखा. द लिटिल बॉय वॉज साइलेंट. छोटा बेटा था, वो बिल्कुल चुप था. हिज फेस वॉज डार्कर. उसका फेस डार्क हो चुका था. लिप्स ड्राई, होठ उसके सूख चुके थे. हिज ब्लडलेस स्किन फेडेड एंड हॉलो. उसकी स्किन भी बिल्कुल हॉलो दिखाई दे रही थी. फाइनली गुलनाज beckoned to the older boy and they left the room to talk outside. फाइनली गुलनाज ने अपनी ओल्डर बॉय को बुलाया और वो दोनों रूम से बाहर कुछ बात करने चले गए. We must go to Boros the grocer. We must ask for some rice. हमें बोरोस ग्रॉसर के पास जाना होगा. हमें उससे कुछ राइस, फ्लावर, पोटैटो मांगने होंगे. टेल हिम वी विल पे हिम इन अ फ्यू डेज. उसे कह देना कि हम कुछ दिन में दे देंगे. द बॉयज शैबी कोट वॉज नॉट हैवी इनफ टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड. उस बॉय का ओके जो शैबी मतलब इतना गंदा सा कोट था वो इतना हैवी नहीं था कि बाहर की सर्दी को रोक पाता. He had no strength in his legs, न उसके पैरों में जान थी. And had to steady himself against the wall as he walked. जब वो चल रहा था तो उसे दीवार का सहारा लेकर सीधा खड़ा होना पड़ा. Finally he reached the store. Finally वो दुकान तक पहुंचा. Okay, which was on the hill, and entered the warm room. और उस गर्म से रूम में एंटर हुआ. He waited until the other customers had left. जब तक बाकी कस्टमर्स नहीं चले गए उसने इंतज़ार किया. होपिंग टू बी एबल टू टॉक टू द ग्रॉसर इन प्राइवेसी. इस उम्मीद से कि शायद वो आराम से ग्रॉसर से ओके प्राइवेसी में बात करेगा. एंड इन्जॉय द वार्मथ अ लिटिल लॉन्गर. और ये जो गर्मी थी उसके स्टोर में उसे थोड़ी देर और इन्जॉय कर लेगा. देन ही लेफ्ट हिज प्लेस बाय द फायर साइड. फिर वो फायर साइड में से उठा एंड ऑर्डर्ड a pound of rice, a pound of flour and a pound of potato. और उसने सब कुछ ऑर्डर कर दिया. He put his hand into the pocket. उसने अपने हाथ जेब में डाले as if reaching for money, जैसे कि वो पैसे ढूंढ रहा हो. And then pretended to have left it at home. फिर नाटक करने लगा कि पैसे घर पे छूट गए. Oh, I seem to have forgotten it at home. Oh, मैं घर पे भूल गया. I would hate to have to go all the way home in this cold and come back again. Okay, और इतनी सर्दी में वापस जाना ओके वापस आना ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. Write it down and I'll pay you tomorrow. इसे लिख लो और मैं कल तुम्हें पे कर दूँगा. It was a brave effort. ओके, बच्चे ने बहुत ही ब्रेवली ठीक है कोशिश की. बट द ग्रॉसर न्यू द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू वेल. बट ग्रॉसर को भी बिजनेस की जो ओके ट्रिक्स थी, चालबाजियाँ थी, वो बहुत अच्छी से समझ में आती थी. ओके क्लास, in the next video I would continue the story from page number 39. Till then you just read it till here. Okay, that how the children and wife of okay Dursanaga, they were struggling okay to get some food okay to be alive. And but they were so compelled, they couldn't do anything. Even the Gulnaz, he was okay sorry she was feeling so sad
because she couldn't arrange any food for her children. Thank you.